हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। तो हम जब टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं मेनली वो है दैट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड। और कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हमने अभी तक ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी, ठीक है। दैट इज ब्लड को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन टाइप के ब्लड सेल्स आते हैं, ये होते हैं WBCs दैट इज और RBCs और प्लेटलेट्स, ठीक है। WBC व्हाइट ब्लड सेल, RBC रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो प्लेटलेट्स ये क्या होते हैं, बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे छोटे सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। मतलब ब्लड में जो तीन टाइप के सेल है WBC, RBC और प्लेटलेट, इनमें से सबसे छोटे सेल द स्मॉलेस्ट सेल आर प्लेटलेट्स, ठीक है। नॉट बॉडी में सबसे छोटे सेल जो है वो तो स्पर्म होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। बट यहाँ पे ब्लड में सबसे छोटे सेल है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन ब्लड में या किसी भी ब्लड में सबसे छोटे सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स, सॉरी। तो प्लेटलेट्स की अगर हम बात करते हैं, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट ये कैसे दिखते हैं, ये सर्कुलर दिखते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाइकॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। मतलब सर्कुलर होंगे, नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, और बाइकॉन्वेक्स होंगे मतलब दोनों तरफ से इनमें हमें एक तरीके का यहाँ पे प्रोट्रूशन दिखेगा, ठीक है। दोनों तरफ से ये जो है वो प्रोजेक्टेड हो गए आउटवर्ड साइड में, दैट इज बाइकॉन्वेक्स होंगे। सो दे आर सर्कुलर, non-nucleated, that is they do not contain the nucleus. Biconvex cell, that is they have the both, from both the direction they have the convex side, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, they are the smallest formed elements. formed element में तीन ही सेल है, WBCs, रेड RBCs और प्लेटलेट्स। तो इनमें सबसे छोटे सेल प्लेटलेट्स है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो होता है एक पर्सन का वो होता है 2.5 to 4.5 लाख पर mm3। मतलब एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में 1 mm3 में हमने देखा है 1 mm3 जो क्यूब होगा 1 mm का, उसके अंदर कितने अराउंड कितने प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगे, 2.5 to 4.5 लाख पर mm3, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है। अगर इससे कम होता है, ठीक है, इससे कम होता है तो हम बोलते हैं दैट इज डिक्रीज हो चुका है प्लेटलेट काउंट। अगर ज्यादा हो चुका है तो हम बोलते हैं इंक्रीज हो चुका है नंबर प्लेटलेट्स का, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को यहाँ पे थ्रोम्बोपोएसिस बोला जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोपोएसिस, और ये होता है बोन मैरो में, ठीक है। बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। हमने बोला है बोन मैरो एक टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द बोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट जो है वो बोन मैरो में फॉर्म कैसे होते हैं। तो दे आर बेसिकली सेल्यूलर फ्रैगमेंट, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम द लार्ज सेल कॉल्ड एज मेगा कैरियोसाइट। तो ये प्लेटलेट जो है वो सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि एक बड़े सेल से फॉर्म होते हैं जो कि होता है मेगा कैरियोसाइट। डायग्रामेटिकली देखते हैं, ये है एक बड़ा सेल दैट इज मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट, और इसके सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं, यानी ये ऐसे छोटे छोटे सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं। और ये जो छोटे छोटे सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स है ये होते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आर व्हाट, दे आर सेल्यूलर फ्रैगमेंट फॉर्म्ड फ्रॉम अ लार्ज सेल which is called as megakaryocyte inside the bone marrow. बोन मैरो में एक लार्ज सेल है मेगा कैरियोसाइट, और इसी के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स अलग हो रहे हैं और क्या फॉर्म हो रहा है, प्लेटलेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब अगर प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज हो जाता है, हमने बोला नॉर्मल प्लेटलेट काउंट से प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। The condition in which the number of platelet decreases below 4 lakh per cubic mm, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। वहीं पे ये इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करता है, क्योंकि अब प्लेटलेट्स का नंबर जब अंदर कम हो जाता है बॉडी के तो ये इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोई भी मटेरियल, कोई भी प्लेटलेट प्रेजेंट नहीं है। प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड कोएगुलेशन में, बट प्लेटलेट ही नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट। जैसे डिक्रीज का देखा तो वैसे ही अगर प्लेटलेट का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। अब इसके बाद प्लेटलेट जो है एक
एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है। तो प्लेटलेट सिक्रीट प्लेटलेट फैक्टर, प्लेटलेट्स में एक फैक्टर होता है जिसको प्लेटलेट फैक्टर बोलते हैं, जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन बोला जाता है, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। हमारे बॉडी में जब हमें कोई चोट लगती है, खून बहता है, तो वो खून थोड़ी देर बाद बहना रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो क्लॉट होता है, जम जाता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है वो किन के वजह से होती है? प्लेटलेट्स के वजह से होती है, क्योंकि प्लेटलेट एक प्लेटलेट फैक्टर रिलीज करता है, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऐसे टोटल 13 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्लड क्लॉटिंग। 13 फैक्टर में से एक फैक्टर होता है प्लेटलेट फैक्टर, जिसको फैक्टर 3 बोला जाता है। लेकिन 13 में से 6 फैक्टर ऐसा भी होता है जो इनएक्टिव होता है, फैक्टर 6 वो इनएक्टिव होता है, तो हमने उसको निकाल दिया। तो बचे कितने? 13 में से 12। तो 12 फैक्टर जो है वो एक्टिवली वर्क करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है, जिसमें से एक है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रिलीज करता है प्लेटलेट प्लग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है ड्यूरिंग ब्लड कोएगुलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमने देख ही लिया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। और लास्ट में हम बोलते हैं इट ऑल्सो सील्स द रप्चर्ड ब्लड वेसल्स बाय फॉर्मिंग प्लेटलेट प्लग और थ्रोम्बस। बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरी, अगर मान लो ये आर्टरी, वेन या कैपिलरी किसी पॉइंट पे रप्चर हो गई, तो रप्चर होने के बाद यहाँ से ब्लड फ्लो होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्म होता है। तो होता क्या है बेसिकली, प्लेटलेट, बहुत सारे प्लेटलेट आके यहाँ पे क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं। मेनी प्लेटलेट कम टुगेदर एंड फॉर्म्स अ क्लस्टर, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे प्लेटलेट आके क्लस्टर फॉर्म कर देंगे, और इन क्लस्टर्स को बोला जाएगा प्लेटलेट प्लग, प्लेटलेट प्लग और थ्रोम्बस, प्लेटलेट प्लग और थ्रोम्बस। तो ये प्लेटलेट प्लग या थ्रोम्बस आगे जाके क्या सिक्रीट करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करता है, और बहुत लंबी प्रोसेस होती है ब्लड कोएगुलेशन की, और लास्ट में ये ब्लड जो है वो क्लॉट होके ये जो पूरी वेसल्स होती है वो रिपेयर हो जाती है। तो बेसिकली ये जो है रप्चर्ड ब्लड वेसल को रिपेयर भी करता है, इट सील भी करता है बाय फॉर्मिंग प्लेटलेट प्लग और थ्रोम्बस। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सर्कुलर सेल होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, बाई कॉन्वेक्स यानी दोनों साइड से उसका डायरेक्शन कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल होते हैं ब्लड के यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 2.5 to 4.5 लाख पर mm³ होता है, ठीक है। फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोएसिस बोलती है, जो कि बोन मैरो के अंदर होता है। और कैसे होता है? ये फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम अ लार्ज सेल कॉल्ड एज मेगाकैरियोसाइट्स। लास्टली हम बोलते हैं यहाँ पे अगर प्लेटलेट्स का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं, ठीक है। अगर इंक्रीज हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। ये जो है प्लेटलेट एक प्लेटलेट फैक्टर रिलीज करते हैं, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और ब्लड वेसल, रप्चर ब्लड वेसल को भी ये सील करते हैं, रिपेयर करते हैं बाय फॉर्मिंग प्लेटलेट प्लग और थ्रोम्बस। यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाता है दोस्तों। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।